हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने टीच 98 यूट्यूब चैनल में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 1.1। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 और लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो में। और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ, अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और आप लोग देख सकें। तो चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। देखिए, आज का टॉपिक है जो रियल नंबर का है, उसमें है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। मतलब कि इसको जो है अभाज्य गुणनखंड में करके और उसके रूप में लिखना है। तो देखिए, इसको सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि 140 दिया है, 140 दिया है। सबसे पहले इसको गुणनखंड विधि से तोड़ दीजिए और उसके बाद से जो आएगा उसको बनाते हैं, उसके बाद से बताते हैं। 2 से तोड़िए, 2 से काटिए इसको। 2 7 14 0, फिर 2 से 35 बार में कटेगा और फिर 5 से कटेगा। अब 5 7 35 और 7 से कटेगा, 7 एकम 7। देखिए, करना क्या है कि इसको जो आया है इधर उसको लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 5 और ये हो गया 7। अब देखिए, 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है तो, और गुणे 5 और ये हो गया 7। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जो स्वयं को और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, जैसे मैं मान लीजिए कि ये है अभाज्य गुणनखंड के रूप में कह रहा है, तो कौन कौन सी संख्याएं होगी जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, 2 है कि नहीं? 2 क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है क्योंकि 2 और 1 के सिवा ये किसी से कटेगा? किसी से नहीं कटेगा, किसी संख्या से। 4 क्या है बताइए तो? ये अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या? ये भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए ये 4 से तो कटेगा ही, 1 से भी कटेगा। 4 एकम 4, फिर 1 से 1 4 4 और फिर ये 2 से भी कट जाएगा। इसलिए ये क्या होगा? भाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य ना होकर। तो अभाज्य संख्या के रूप में हम लोगों को इस सवाल को लिखना है। तो इसको क्या करेंगे? ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। 2 3 भी अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 3 1 और 3 से ही कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा। और क्या होगा? 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 9 होगा कि नहीं? 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो 9 नहीं होगा। तो देखिए, इसको 9 को छोड़ देंगे, फिर 11 होगा। इसी तरह करके आगे बढ़ते जाएगा, 13 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। अब इसको मान लीजिए कि हमने इसको तोड़ दिया, गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकाल दिया, उसके बाद से ऐसा आया, तो इसका पावर क्यों किए हैं हम? ये भी एक सोचने वाली बात है। इसलिए किया गया है क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पर बताया गया ना कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो इसको 2 बार न लिख के एक बार लिख देंगे, और 2 बार अगर लिखते तो 4 हो जाता है। 4 क्या हो जाता? भाज्य संख्या हो जाता है, जबकि हमको लिखना है अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। तो ये हो गया आपका गुणनफल बीच में, और ये हो गया तीनों अभाज्य संख्या, इसका स्क्वायर हमने कर दिया है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 156 दिया है, 156। अब इसको तोड़ना है। तो देखिए, 2 से काटेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 4 बार में जाएगा, 1 हासिल देगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 3 6 और 1 ये देगा हासिल, तो 2 9 18। फिर ये कटेगा कितना से? 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। 1 से तो कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 9 है लास्ट में, इसलिए ये 3 से कटेगा। तो 3 से 3 एकम 3, 3 3 के 9, और फिर ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। देखिए, अब क्या आया कि इसका जो जैसे 2 आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 ये आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का स्क्वायर फिर से होगा, और फिर 3 होगा गुणे में, और फिर ये 13 होगा। फिर से तो वही चीज़ हुआ कि ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का ये तीनों गुणनफल आ गया। ठीक, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसको बनाते हैं। देखिए, 38 25 दिया है, इसको काटना है। सबसे पहले देखते हैं, तो लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा, या तो 3 से कटेगा, या 5 से कटेगा, या उसके आगे कटेगा। तो सबसे पहले 3 से काट के देख लेते हैं, 3 से कटता है या नहीं कटता है। तो 3 से काटेंगे तो 3 से एक बार में जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 से 2 बार में, 3 दूना 6, इसमें से 2 बचेगा हासिल, इसमें जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो 3 7 21, मैंने 7 बार में कटेगा, और 1 इसमें जाएगा, 15 हो जाएगा ये। तो 3 चौका 12, 3 5 15, ये मतलब कट गया 3 से।
फिर से 5 आया लास्ट में, इसका मतलब या तो ये 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो सबसे छोटा अंक से पहले काट के देख लेते हैं, नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 5 3 चौके 12, 4 बार में कटा। फिर 3 से 3 दूना 6 और 1 ये हासिल देगा तो 15 होगा। तो 3 5 15। अब देखिए ये कट गया, इस बार क्या है, फिर 5 आया है, इसका मतलब फिर से 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो देख लेते हैं, अभी अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे 3 से इस बार 3 एकम 3 तो 1 देगा इसको, तो 3 चौका 12 मतलब कि नहीं कटेगा। ये लास्ट में 5 बच रहा है और ये हासिल नहीं दे रहा है, तो 5 से काटेंगे इसको। तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 और 8 40, और ये 2 हासिल देगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। तो फिर 25 होगा तो 5 5 25। फिर ये होगा 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, और ये 3 हासिल देगा तो 5 7 35, और ये होगा 17 एकम 17। चलिए अब इसको लिख लेते हैं इधर वाला, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और ये हो गया आपका 17। तो ये 2 बार है, इसका मतलब कि 3 का स्क्वायर गुणे 5 2 बार है, तो 5 का स्क्वायर, और ये हो गया 17 एक बार है। देखिए 3 क्या हो गया, अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या और 17 भी अभाज्य संख्या। तो क्या कर देंगे, इसको गुणनफल के रूप में हम लोग लिख दिए, और 2 बार ना लिख के इसका स्क्वायर कर दिए हैं ताकि अभाज्य के रूप में दिखे और गुणनफल के रूप में। और यही बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है इसको। चलिए चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन पर। देखिए 5005 दिया है, तो इसको काटेंगे तो लास्ट में 5 है, इसका मतलब या तो ये 5 से कटेगा या फिर दूसरे किसी से कटेगा। तो सबसे पहले 5 से काट के देते हैं, 2 से भी नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक, क्योंकि 3 से ही काट के पहले देख लेते हैं करता है कि नहीं। 3 एकम 3, 2 जाएगा हासिल, तो 3 6 18, और फिर ये 2 जाएगा तो 3 6 18, फिर ये 2 जाएगा तो फिर 25 बचेगा, नहीं कटेगा ये। इसका मतलब ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 से काटते हैं इसको। 5 एकम 5 0 0 1, फिर 5 एकम 5, और फिर इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 1 है लास्ट में, 1 है। तो ये देखते हैं किसको कटेगा, 5 के बाद से 6 आता है, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कट सकता है, 7 से काट के देखते हैं। 7 एकम 7, और ये 3 देगा हासिल तो 30 हो जाएगा, और 7 चौका 28, मतलब 4 बार कटेगा, 2 हासिल देगा तो 7 3 से 21, 3 बार में कट गया, ठीक। अब इसको देखते हैं कितना से कटता है, या तो 7 से कटेगा या फिर किसी से संख्या से कटेगा। तो 7 से काटेंगे तो कटेगा नहीं क्योंकि 7 दूना 14 पहले ही बच रहा है, कट गया, तो ये 3 बच गया, इसका मतलब नहीं कटेगा। तो 7 के बाद से 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से करके देखते हैं। 11 एकम 11, और ये बचा 3 हासिल तो 33 होगा, 11 3 33 कट गया, और ये 13 एकम 13, ठीक। इसको आप लोग पहले लिख लीजिएगा पॉज करके, और हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से 5 गुणे 7 आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ से ऐसे लिख दिए हैं, ठीक। 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। अब देखिए ये 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य। इसमें डबल है नहीं, कोई भी भाज्य संख्या नहीं है जिसको हम मतलब कि अभाज्य बनाना पड़े, ये तो डायरेक्टली अभाज्य संख्या दिया है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब तक के लिए इसको लिख लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। आइए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी में का पहले वाले का ही ये 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। दिया है 74 29, मतलब इतना दिया है, इसको भी तोड़ के देख लेते हैं। इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, देखिए लास्ट में 29 है, 9 है, ठीक ना। तो इसको डायरेक्टली आप 17 से काटिए, क्योंकि ये 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 13 से भी नहीं, आप परेशान हो जाएंगे काटते काटते ना, ठीक है। तो इसलिए इसको डायरेक्टली ये 17 से कटेगा। 17 से काटिए, 17 से कितना बार में कटेगा, 17 चौका 68, मतलब कि 4 बार में कट रहा है, और 4 बार में 68 आ रहा है, ठीक। तो 4 लिख देंगे, और ये 68, तो कितना बचा, 69 70 और 4 74, मतलब 6 बचा। 6 बचा तो ये वाला हासिल यहाँ जाएगा, तो ये 62 हो जाएगा। फिर 17 3 51, 17 चौका 68, मतलब ज़्यादा हो गया, तो इसलिए कम ही लिखा जाएगा। तो 17 3 51, 62 आया है तो 51 लिखेंगे, तो 3 बार में जाएगा, ठीक। 3 बार में जाएगा तो 17 3 51, बचेगा कितना, तो 51 और 9 कितना होगा, 60 और 2 62, मतलब 11 बच गया। 11 बचा तो यहाँ 11 जाएगा, ये 9 ऊपर है तो कितना हो जाएगा 19। 17 से ये कितना बार में कटेगा, 7 बार में, 17 7 119, मतलब 7 बार में कट जाएगा, ठीक। अब इसको काटिए, 17 से नहीं कटेगा इस बार, 19 से कटेगा। 19 से काट के देखते हैं, 19 से 19 दूना 38,
और कितना बचा 19 दूना 38 और 5 बचा, तो 5 यहाँ यानी कि 57 हो जाएगा। तो 19 तियाँ 57, 3 बार में कटा और फिर ये कटेगा 23 से कम 23, ये ऐसे कर दीजिए। अब देखिए 17 19 गुणे 23, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, और तीनों बोल क्या रहा है कि अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में बताना है। तो ये अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में ये लिख दिया गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसका ये जो दिया है क्वेश्चन, इसका HCF निकालना है और LCM निकाल लेना है, दोनों निकाल लेना है। उसके बाद से देखिए क्या बोल रहा है कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। मतलब कि इन दोनों का गुणनफल और जो HCF निकालें, HCF और LCM निकालें, उन दोनों का गुणनफल मतलब बराबर होता है, ये जांच कर देना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका HCF निकाल लेना है, HCF LCM निकाल लेना है, दोनों निकल जाएगा। उसके बाद से दोनों संख्या का, ये दोनों संख्या का गुणनफल और फिर HCF LCM का गुणनफल करके बराबर कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो जाँच देंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला काम इसको HCF LCM निकालने के लिए सबसे पहले काम इसका गुणनखंड कर दीजिए अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि 26 और इधर हम कर दिए 91। तो 26 का करने के लिए सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से 13 बार में कटेगा, फिर 13 से, ये 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13, और फिर इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा 13 7 7 से कटेगा ये, ठीक। क्योंकि देखिए 7 एकम 7, तो ये हासिल देगा 2, तो 21 हो जाएगा, 17 से 21, तो ये कितने बार में कटेगा 7। या फिर पहाड़ा भी पढ़े होंगे कि 13 7 91 होता है। फिर ये कटेगा आपका 13 से 13 एकम 13, ठीक। करना क्या है इसको कि फिर से ये 2 गुणे 13 और फिर इसको लिख लीजिए आप 7 गुणे 13। इसके नीचे ही लिखना है, इसके नीचे इसलिए लिखना है क्योंकि इसको जो मतलब सेम नंबर होता है उसको ऐसे घेर लेंगे और वही आपका HCF हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें 2 गुणे 13 है, 7 गुणे 13, ये वाला जो है सेम है, दोनों में मैच कर रहा है, जो मैच करता है वही HCF हो जाता है, ठीक। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF इसका 13 हो जाएगा, ठीक। और LCM क्या हो जाएगा, तो ये 2 गुणे 7 और इसमें से 1 लेंगे, ठीक। तो जैसे 2 गुणे 7 और गुणे 1 13 ले लेंगे, तो ये आपका HCF हो जाएगा। 13 7 91 और 91 दूना 182 होता है आपका। ये आ गया LCM, आ गया LCM। चलिए इसको ऐसे हम घेर देते हैं ताकि पता लगेगा कि चलिए भाई HCF LCM ये आया है। अब बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, ये जांच करके दिखाना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सॉरी, जांच लिख देंगे और जांच के बाद से इसको लिख लेते हैं पहले। दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। चलिए अब दो संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, इसी का गुणनफल करना है, माने 26 गुणे 91, ठीक, बराबर ये HCF का मान आया है 13, तो 13 लिख देंगे, और LCM का मान आया है 182, तो 182 लिख देंगे, ठीक। अब इसको गुणा करके देख लेते हैं कि कितना कितना आता है इसका। तो मान लीजिए कि 91 में हम 26 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6, 6 9 54, ये हो जाएगा आपका। और फिर 2 एकम 2, 2 9 18, ये आपका 6 6 और 8 5 13 का 3 हासिल 1, ये हो जाएगा 2। मतलब कि आया आपका 23 66, और ये आ गया 23 66। इसको करके देख लेते हैं। 182 में 13 से करेंगे तो 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, और ये हो जाएगा 2 8 1, और ये 6 6 8 5 13, और ये 2, मतलब 23 23 दोनों बराबर आ गया। ये हो गया 23 66 और ये भी आ गया 23 66, ये दोनों बराबर हो गया, यानी कि जांच हो गया। और ये दोनों बराबर है, यही तो बोल रहा था कि जांच करना है। मतलब ये HCF LCM निकालिए और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, ये जांच करके दिखा दीजिए। हम लोगों ने जांच करके देख लिया। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, इस 2 नंबर पे। तब तक के लिए इसको आप लोग लिख लीजिए।
तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इसके दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दिया है 510 दिया है और 92 दिया है, इसका क्या निकालना है? इसका भी वही निकालना है, HCF एलसीएम निकाल के और दोनों संख्या का गुणनफल और HCF एलसीएम का गुणनफल निकाल देना है। दोनों संख्या अगर आ जाएगा तो हो जाएगा, अब जांच कर लिया जाएगा। ठीक, तो चलिए, ये दिया है 510 और ये दिया है 92। तो इसको करने के लिए सबसे पहले 2 से काटते हैं इसको, क्योंकि 0 है इसमें, तो इसलिए 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 1 2 5 10 और 1 2 5 10। अब ये कटेगा आपका 3 से काट के देखते हैं, उसके बाद से 5 से काट के देखते हैं, क्योंकि 5 है इसके लास्ट में। तो सबसे पहले 3 से काटेंगे, तो 3 से 3 8 24, मतलब 8 बार में जाएगा। 3 8 24 और 1 ये हासिल, तो 3 5 15 कट गया इसका मतलब। अब 17 5 85 होता है, तो यानी कि 5 से कटेगा सबसे पहले। ये 5 से 5 एकम 5, ये 3 देगा, 5 7 35 हो जाएगा। ये 17 से 17 1 एकम 17, एक बार में कटेगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, इसको काट के 2 से काटेंगे इसको। 2 चौका 8, 1 हासिल देगा, तो 2 छक 12 हो जाएगा। और फिर ये 2 से कटेगा 23 बार में, और ये हो जाएगा आपका फिर से 23 से 23 एकम 23 बार में कट गया। अब ये दोनों कट गया। अब HCF एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, उसके बाद से करेंगे आगे का काम। HCF एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसका आगे वाला लिख लेते हैं। ये 2 गुणे 3 और ये हो गया आपका 5 और ये 17, और इसके नीचे यही वाला लिख देंगे संख्या 2 गुणे 3 और 2 गुणे 2 गुणे 23। चलिए, इसका जो है ये वाला एक मैच कर रहा है और कोई तो मैच कर नहीं रहा है, क्योंकि ये 3 है ये 2 है, इसलिए अब कोई मैच नहीं कर रहा है। जो मैच करता है वो HCF हो जाता है, यानी कि ये हो गया आपका HCF। HCF आ गया इसमें 2। अब एलसीएम के लिए देखिए क्या करते हैं, इसमें से इस दोनों में से जो मैच करता है उसमें से एक और बाकी सबका गुणा कर देते हैं, इसी में का सबका गुणा कर देते हैं। गुणा करके देखते हैं क्या आता है। देखिए सबसे पहले कर देते हैं 5 तिया 15, यहाँ से करते हैं 5 तिया 15 और 15 दूना 30 और फिर 30 दूना 60 और फिर 60 दूना 60 आ गया। 60 में 17 से गुणा करते हैं और उसके बाद से उसमें 23 से कर देंगे, तो 60 में 17 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 17 डायरेक्टली ये 0 आ जाएगा, 17 0 0 और ये 17 छके 102 आ जाएगा, माने 120 आएगा। इसमें क्या करिए कि आप 23 से गुणा कर दीजिए और उसके बाद से देखते हैं एलसीएम आ जाता है। ये हो गया 23 से गुणा, 23 0 0 और 23 से 2 बार में काटेंगे तो 23 दूना 46 और 23 एकम 23। इस तरह भी मतलब हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं कि आप लोग कर लीजिएगा उस तरह भी, ठीक ना। इस तरह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आ गया आपका, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है इसलिए हम डायरेक्ट ही करते हैं एक ही बार में। तो इसलिए इसका आ गया कितना, एलसीएम आ गया आपका 23 46 और ये 0, ये एलसीएम आ गया। अब करते क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ये क्या होता है, HCF गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हम कि दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF। इसको थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं। LCM आया है आपका 23 46 और ये 0, ठीक। यहाँ लिख देते हैं, ये होगा आपका HCF गुणे LCM होता है, HCF गुणे LCM। अब देखिए दोनों संख्या का गुणा करता है, मतलब कि 510 और 92 का गुणा करेंगे और उसके बाद से HCF LCM का गुणा करेंगे। तो आइए देखते हैं, 510 यहाँ लिख देंगे, 510 गुणे 92 आ जाएगा और बराबर HCF का मान क्या आया है, HCF का मान है 2 और ये LCM का वैल्यू दिया है कितना 23 और ये हो गया 460, ठीक। अब इसका गुणा करके देख लेते हैं, ये 2 से करेंगे, 2 0 0, 2 छक 12 का 2, ये 2 चौका 8 1 9 और 2 3 6 और 2 दूना 4, मतलब 46 920 आ गया इधर। और इधर करके देख लेते हैं, तो 92 से 0 में करेंगे तो 92 0 0, इस तरह भी डायरेक्टली दिख रहा है कि चलिए आंसर आ रहा है। फिर 92 से 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 92 से 92 एकम 92, तो इसका 2 लिखेंगे, 9 हासिल हो जाएगा। फिर 92 से 5 में कर देंगे, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 और 5 9 45 1 46, ये आ गया आपका 960। 960 में आप 9 जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें का एक हासिल 92 का 2 लिखे तो 9 हासिल आया, तो इसमें का 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 6 और 4, मतलब कि 4 9 6 9, यानी कि 46 920 बराबर 46 920 आ गया आपका। तो ये आपका जाँच हो गया।
जांच। अब ये आंसर आ गया क्योंकि दोनों बराबर आ गया, यही हम लोगों को दर्शाना था। चलिए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया है 336 और 54 दिया है, तो इसका निकालते हैं। ये हो गया 336 और ये हो गया 54। इसको लास्ट में 6 है, इसमें 4 है, तो मतलब 2 से ही कटेगा। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 जाएगा, 2 छक 12, 1 जाएगा, 2 8 16। 2 से काटेंगे फिर से, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब ये कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21 और फिर ये कटेगा लास्ट में 7 से, 7 एकम 7। इसको काट के देखते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और ये जाएगा 2 7 14। 3 से काटेंगे अब क्योंकि 27 हो गया, तो 3 9 27 और फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 के 9, तो ये आपका आ गया। फिर ये लास्ट में 1 कट जाएगा, 3 एकम 3। अब इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं इधर वाला। ये 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 4 है, और ये तो 4 पहले लिख देते हैं, 4 गो हो गया, और ये 3 हो गया, ये 7, और इसको भी लिख देते हैं इसके नीचे। तो 2 ये हो गया 3 3 और ये 3। देखिए यहाँ से तो एक ये मैच कर गया, 2 2, और फिर यहाँ से ये नहीं मैच करेगा, ये भी नहीं, यहाँ से एक ये मैच कर दिया। ठीक, 2 मैच कर रहा है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, जब 2 मैच करेगा ना तो HCF क्या आएगा, HCF बराबर आएगा इसका, ये 2 लिख लेंगे, इसमें से 1 लिख लेंगे और इसमें से 1 लिख लेंगे गुणा में, ये आपका आ जाएगा आंसर। मतलब कि HCF आ जाएगा 2 3 6, ठीक ना। इसमें का 1 ले लेंगे और इसमें का जो जोड़ा लगता है उसमें से 1 ले लेते हैं, ठीक, वही HCF आ जाता है। और यहाँ से LCM लिख देंगे। LCM क्या आ जाएगा आपका, सबको गुणा कर देते हैं, जैसे 2 और इसका 3 और फिर उसके बाद से इस सबको गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 दूना 16 और फिर 16 करके देख लेते हैं। रुक तो चलिए इस गुणा को जो भी बचता है, जैसे इसमें का 1 लेंगे और ये और इसमें का 1 लेंगे, बाकी सबको मिला के गुणा कर देंगे। ठीक, तो इसको हम लोग इधर गुणा करते हैं। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और ये हो जाएगा आपका 16 3 48 और फिर यहाँ से बच गया 2 3 बच गया और 1 7, मतलब कि 48 में करना है। 48 में करना है कितना से, मैं रुक जा बंद करता। देखिए इसका इसमें से 1 गुणा करेंगे और इसमें से 1 लेंगे, ठीक, और बाकी इसको सबको मैंने गुणा कर देंगे, इसमें से बस 1 1 लेंगे। ठीक, अब सबको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30 24 आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, इतना आता है। और फिर इसमें अब क्या करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, 2 संख्या क्या है 336 है गुणे 54 है। ठीक, और ये लास्ट ये वाला दिया है HCF और LCM, तो 6 गुणे 30 और ये 24। अब करके देख लेते हैं, गुणा भी यहीं से पता लग जाएगा सही है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ से करके देखते हैं, 6 से करेंगे तो 30 24 में 6 से करेंगे तो ये 24 के 4, 6 चौका 24 के 4, 2 6 दूना 12, 2 14 और ये हो जाएगा आपका 36 18, मतलब कि 18 14 4। अब इसको करेंगे 336 में 54 से 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 के 4, 1 4 3 12 1 13 और 5 चौके 30, 5 30 0, 5 3 15, 3 18 के 8, 1 5 3 15 और 1 16। कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1 और ये हो गया 8 1। बंद करता। देखिए यहाँ हो जाएगा ये 4 4 और ये हो जाएगा 1 होगा, यहाँ पर गलती हो गया, ये 1
और इतना आ गया, मतलब कि 18 14 4, ये आ गया 18 14 और 4 दोनों बराबर आ गया, दोनों का जांच हो गया। ठीक, यही आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, यहाँ से लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन है, चलिए उसको देख लेते हैं। इसका क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करिए। मतलब कि इसका सिर्फ HCF और LCM ज्ञात करना है। उसमें क्या था कि HCF और LCM ज्ञात करके और फिर दोनों संख्या का गुणनफल करके, और हम लोग जांच करते थे कि मतलब कि HCF LCM और दोनों संख्या का गुणनफल बराबर है कि नहीं, उसमें जांच करना था। लेकिन इसमें जांच नहीं करना है, सिर्फ HCF और LCM निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए दिया है 12 दिया है, तो 12 का अलग से निकाल लेंगे। फिर 15 दिया है, 15 का अलग से, और इसका 21 दिया है तो 21। चलिए 12 का 2 से काटेंगे, 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 6, और ये हो जाएगा 3 एकम 3। इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, पहले 5 है लास्ट में, तो इसका मतलब 3 से कटेगा, 3 5 15, और ये कटता है 5 से, 5 एकम 5, और ये 3 से, 3 7 21, और ये 7 एकम 7। अब देखिए क्या करते हैं, इसका जो है गुणनखंड जो आया है उसको लिख लेंगे, उसके नीचे इसका लिख लेंगे, और फिर उसके नीचे इसको लिख लेंगे। ठीक, तो ये 2 गुणे 2 और ये 3, और फिर इसका आया है 3। देखिए 3 आया है, 3 गुणे 5, तो हम इसके सामने 3 लिखेंगे, क्योंकि उस तरह मतलब इसका सीक्वेंस बनेगा। ठीक ना, तो इसलिए हम लिख रहे हैं 3 गुणे 5। ठीक, और इसका फिर लिख लेंगे 3 गुणे 7। अब देखिए इस तरह दिख रहा है कि चलिए भाई कौन सा HCF है, इस तो दिख रहा है ना, और इधर लिखते तो नहीं दिखता, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक, इसको घेर देंगे, यही HCF होता है। HCF यानी कि 3 आ गया आपका HCF। अब इसका HCF तो निकल गया, अब LCM निकालना है, बस हो जाएगा आंसर। अब LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से एक लेंगे। कभी भी जोड़ा जो लगता है, चाहे 2 का लगे, 3 का लगे, 4 का लगे, उसमें से सिर्फ एक लेते हैं और बाकी सबका गुणा कर देते हैं। तो इसका LCM के लिए क्या हो जाएगा, LCM बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, अब देखिए क्या होगा, 2 से 2 में करेंगे 4, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 में 4 से करेंगे। तो मान लीजिए कि इस तरह 60 में 4 से करेंगे तो 4 छक्के 24, मतलब 240 आ रहा है। ठीक, 60 में 7 से करेंगे, हाँ सॉरी, 60 में 7 से करेंगे तो देखिए 6 7 42, मतलब 420 आ रहा है। ठीक, तो ये आ गया आपका 420 आंसर। ये LCM आ गया। HCF आया कितना 3, और LCM आ गया 420। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, तब तक लिख लीजिए। आइए ये दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वही करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 17 निकाल लेंगे, 17, और ये 23, और ये हो जाएगा 29। अब इसको करेंगे तो 17 से ही जाएगा, मतलब एक बार में, ये 23 से जाएगा एक बार में, और ये हो जाएगा 29 से जाएगा एक बार में। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें तो कोई मैच कर मतलब दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, 17 गुणे 1 लिख देंगे, 23 गुणे 1, और फिर ये हो जाएगा 29 गुणे 1। 1 1 तो आ रहा है ना, 1 1 का तो जोड़ा लग रहा है ना, वही HCF हो जाएगा, HCF, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए तीनों का गुणा करना पड़ेगा। तीनों का गुणा करेंगे, देखिए कितना आता है, 23 से 17 से करेंगे, 17 3 51, 5 17 दूना 34, और 5 39 हो जाएगा, और इसमें कर देंगे 29 से, और 9 एकम 9, 9 9 81 1, 8 9 3 27, और 8 27, और 8 35 हो जाएगा, और 2 9 दूना 18 के 8, 1 2 3 6 1 7, 8 5 13 के 3, 1 7 3 10 1 11। देखिए 11 33, और ये 9, LCM आ गया, ये 11 33 9, HCF आ गया इसका 1, और 11 33 9 इसका LCM हो गया। देखिए अगर मान लीजिए कि इसमें अगर गुणा में गलती हो गया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना पड़ रहा है, और इस पर मान लीजिए वीडियो छोटा करना है ना, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन दिया है 8 9 और 25।
इतना दिया है। सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4 और ये कटेगा 2 से 2 एकम 2, फिर ये 3 से 3 एकम 3, 3 से कटेगा 3 एकम 3, ये हो जाएगा 5 से कटेगा, 5 से 5 एकम 5, 5 से 5 एकम 5। अब इसको क्या करना है, इसको भी वैसे ही सामने सामने लिख देते हैं, जैसे 2 गुणे 2 और ये 2 और ये 1 आ जाएगा। ठीक, लास्ट में 1 लिखना है क्योंकि हो सकता है इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, नहीं मैच करेगा, इसका मतलब लास्ट में 1 मैच करेगा, वही करा देना है। ये इसके सामने हम लिख लेते हैं ताकि 1 के सामने रह जाएगा इसलिए, और ये 5 हो जाएगा और ये 5 और ये हो जाएगा 1, ये मैच किया, यही हो गया आपका HCF 1 आ गया। और LCM के लिए क्या करते हैं, तो इसका सबका गुणा कर देते हैं, इसमें से 1, तो 1 से वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसको गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, उसके बाद क्या करेंगे इसको कि गुणा कर देंगे, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 से करिए पहले, 5 5 25, देखिए ये 5 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100 दूना 200, फिर 200 तियाँ 600, 600 तियाँ 1800, तो ये आपका LCM आ जाएगा कितना, 1800 LCM आ जाएगा इसका। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक के लिए इसको उतार लीजिए। आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है HCF 306,657 बराबर 9, इतना दिया है, और बोल रहा है LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कि HCF का मान इतना दिया है और LCM बराबर निकालना है। ठीक, ये इसकी संख्या हो गया, तो ये इसको पहली संख्या मानिए, इसको दूसरी संख्या, हम उसको लिख देते हैं। जैसे मैं इसको पहली संख्या क्या हो गया आपका कि 306, दूसरी संख्या फिर लिख देंगे यहाँ से, दूसरी संख्या बराबर 657, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। अब ये वाला मान जो है 9 HCF का मान है, तो ये लिख देंगे HCF बराबर 9। ठीक, और LCM बराबर यहाँ से ज्ञात करना है क्योंकि उधर तो दिया नहीं है, इसलिए LCM बराबर वहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, LCM बराबर वाट। ठीक, अब क्या करना है कि LCM गुणे HCF, अब देखिए LCM निकालना है, इसलिए अब LCM गुणे HCF बराबर लिखना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिख देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए LCM बराबर तो नहीं दिया है मान, तो LCM लिख लेंगे। HCF का मान कुछ दिया है, जैसे 9 दिया है तो 9 लिख लेंगे। पहली संख्या क्या दिया है 306, तो 306 गुणे ये दूसरी संख्या है 657, तो 657 लिख देंगे। अब देखिए ये LCM बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657 बट्टा में जाएगा ये 9। अब इसको काट दीजिए 9 से, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो 9 3 27 मतलब 3 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 बचेगा तो ये 36 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 मतलब कि 4, तो ये आ जाएगा आपका 34 गुणे 657। अब ये आपका आ गया LCM का मान, इसको गुणा करेंगे, गुणा करके देख लेंगे कितना आ रहा है। 657 में गुणा करेंगे तो कितना से आएगा, 4 से 4 7 28 के 8, 2 हासिल, 4 5 20, 2 22, 2 फिर 4 6 24 और 2 26, ये हो जाएगा 3 7 21 के 1 2, 3 5 15 और 2 17 के 7 हासिल 1 और 3 6 18 1 19, ये 8 3 और 6 7 13 के 3 हासिल 1 11 और 1 12 के 2 और ये हो गया 2, मतलब 22 33 और 8, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन, आप लोग इसको रोक के लिख लीजिएगा। और ये देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसके अगले क्वेश्चन जो 3 बचता है, जैसे इस चैप्टर में 1.2 में 7 क्वेश्चन था, 7 में से हम 4 बता चुके हैं और 3 क्वेश्चन जो रह जाता है वो अगले वीडियो में हम डाल देंगे। उसको लगभग 10 मिनट का वो क्वेश्चन, मतलब 10 मिनट का बस टाइम होगा लगेगा उसमें, उस वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो भाग 2 जो हम डालेंगे उसको देख लीजिएगा आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको दे देंगे हम। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।